कार कंप्लीट का, अगर बोध हो रहा हो क्या कंप्लीट का, जैसे उसने अपने घर को पोता है या वो खेत को जोता है, ठीक है, मतलब जोता है का मतलब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, जैसे कहीं आ जाए उसने अपने घर को पोता है तो ताहर आ गया है, ठीक है, पुताई की है मतलब, लेकिन इस ये हमारा उस कंप्लीट है, परफेक्ट में जा रहा है, ठीक है। वो खेत जोता है तो ये परफेक्ट में जाएगा, उसमें नहीं है। जोतता है होगा तब होगा क्या इंडिफिनिट में, उसने अपना खेत जोता है, ये परफेक्ट में जाता है। चुका है अगर ना आए, इस तरह का भी आए, तभी हमारा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। समझ आ रहा है? अभी लिखो नहीं, समझो, केवल लिखना बाद में। कहने का मतलब ये हो गया कि क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए, कोई सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्रिया मिले, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या खाया है, पिया है, सोया है, ये सब चीजें अगर आता है तो हमारा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम का कंप्लीट होना अगर दिख रहा तो हमारा क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ हाँ, अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब जो आपका है वो होता है हैज हैव। क्या होता है? हैज हैव। अब हैज हैव किसके साथ लगेगा, ये चीज ध्यान से सुनो। हैज जो होता है वो लगाते हो आप लोग ही सी इट, और प्लस सिंगुलर नाउन। हैव किसके साथ लगाते हो? आई वी यू दे, और प्लस प्लूरल नाउन के साथ आप क्या लगाते हो? हैव। तो वही रहेगा सेम, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। हाँ, कौन सा स्ट्रक्चर? अभी आने तो दो, वही रहेगा। समझ में आ गया? ये रहा हेल्पिंग वर्ब, सुनते जाओ, केवल सुनते नहीं हो तभी समस्या आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या ध्यान देना होता है? मेन वर्ब। क्या ध्यान देना होता है? मेन वर्ब में यहाँ पे होता है थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जो वर्ब होता है ना, वर्ब के कई 5 फॉर्म मैंने बताया, 6 फॉर्म, 5 फॉर्म, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, फिर ईएस वाला फॉर्म, फिर आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक, तुम लोग उसको भी पढ़े नहीं हो, जब डंडा उठेगा तो एक ही दिन में 100 याद कर लोगे। हैं? पढ़े नहीं हो बिल्कुल भी, आज उसको भी पूछेंगे भी कितना याद किए। ठीक, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा इसमें, क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये 3 चीज मेन जरूरी है। सबसे पहले किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है पहचान क्या होगा, यानी हम कैसे देखते ही जान जाएंगे कि हमारा ये कौन सा टेंस है। ठीक, तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये हमें देखना है कि पहचान में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होना चाहिए। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं होना चाहिए, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? अगर कभी आ जाए खाया है, पिया है, सोया है, काम पूरा किया है, ये सब चीजें अगर आ जा रहा तब भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? हैज या हैव, हैज या हैव, 2 हेल्पिंग वर्ब। हर एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब को आपको अच्छे से समझ लेना है सबसे पहले ही, तो आधी समस्या खत्म हो जाएगा। मेन वर्ब को समझ लो, समस्या खत्म हो जाएगा, तो केवल केवल फ्रेमिंग करना रहेगा। तो हैज हैव में बताया गया, हैज किसके साथ? ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन। हैव किसके साथ? आई बी यू दे प्लस प्लूरल नाउन। मेन वर्ब में क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं रूल पे। रूल में अफर्मेटिव का स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर हैज या हैव लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब का, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और प्लस अदर वर्ड रहेगा। ये है आपका। ठीक, निगेटिव भी अभी लिख लो इतना उतारने के बाद में। निगेटिव में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ हाँ, हमेशा नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट करो। निगेटिव भी बना होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव बना डालो हैज हैव के बाद नॉट लगा के। ठीक है, कंप्लीट करो।